चलिए दोस्तों, आप सभी को आज फिर से ये राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसको हम लोग आपके सामने पार्ट वाइज चैप्टर वाइज हम लोग रख रहे हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे 1 नंबर का सवाल के साथ। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। बेल्जियम एक देश है जिसका राजधानी है ब्रुसेल्स। तो उसमें जो सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है नस्ल, बी नंबर पर जाति, बी सी नंबर पर भाषा और डी पे है क्षेत्र। तो इसका सही हो जाएगा बी, सॉरी सी नंबर पर। तो ये भाषा के आधार पर विभाजित किया, जिसको हम लोग डच भाषा या फिर फ्रेंच भाषा इस तरह से आपको सुनने में मिलेगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? श्रीलंका भी एक देश है, ठीक है, जो कि भारत के दक्षिण देश में स्थित है, जिसका राजधानी है कोलंबो। तो उसमें जो तमिल मुख्यतः कहाँ रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है उत्तर पूर्वी प्रांत में, बी नंबर पश्चिम दक्षिण प्रांत में, सी नंबर पर है पश्चिमी उत्तर प्रांत में और डी नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी प्रांत पे। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पूर्वी प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 3 नंबर, जिसमें दिया हुआ श्रीलंका में बहुसंख्या कौन है? मतलब कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन से समुदाय रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है तमिल, बी नंबर पर है सिंहली, ऑप्शन नंबर सी पे है बुद्ध और डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सिंहली, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? डच भाषा बोले जाने वाले जो आबादी है, जनसंख्या है, उसमें कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए पे है 57%, बी नंबर पर 58%, सी नंबर पर है 59% और डी पे है 60%। तो इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि 59% जो है ना वो डच भाषा बोलती है बेल्जियम में। ये आपको याद रखना है, डच भाषा बोले जाने वाले 659 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए पे है जर्मन, बी पर है डच, सी नंबर पर फ्रेंच और डी नंबर पर है डच, फ्रेंच और जर्मन, मतलब कि सभी। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जर्मन, डच, फ्रेंच ये तीनों भाषा बेल्जियम में बोली जाती है। बेल्जियम का राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1970 से लेकर 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? ऑप्शन नंबर ए पे है 4, बी नंबर पर 3, सी नंबर पर है 5 और डी नंबर पर है 2। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 बार संविधान में संशोधन किया गया है। ठीक है, 1970 से 93 के बीच में, ठीक है, 4 बार संशोधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए पे 1957, बी नंबर 1959, सी नंबर पर है 1956 और डी नंबर पर है 1953। तो सही हो जाएगा सी, यानी कि 1956 में सिंहली भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया श्रीलंका में। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर का सवाल है कि भारत के किस प्रकार के शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर पे संसदीय, बी नंबर पर है एकात्मक और डी नंबर पर है एक पक्षीय और सी नंबर पर एक पक्षीय, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा संसदीय, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, फिर राष्ट्रपति हो गया, ये सारे मिलकर है। और इसी तरह राज्य लेवल पर देखेंगे तो ये आपका विधानसभा हो गया, विधानसभा परिषद हो गया, फिर राज्यपाल हो गया। सेम इसको हम लोग बोलते हैं संसदीय पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में तमिल देश की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका के अंदर का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे 90%, बी पर 29% और सी पर है 17%, 17% और सी नंबर पर 17%, डी नंबर पर 18%। तो सही हो जाएगा डी, यानी कि 18% बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर,
दस नंबर का सवाल में है, श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए पे 74%, बी नंबर पर 76%, सी नंबर पर 72% और डी नंबर पर 78%। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74%। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 11 नंबर, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? ऑप्शन नंबर ए पे है अल्पसंख्यकवाद, बी नंबर पर है बहुसंख्यकवाद और सी नंबर पर है क और ख दोनों, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि बहुसंख्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पर, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स मतलब कि बेल्जियम का राजधानी है, ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ऑप्शन नंबर ए पे जर्मनी भाषा, फ्रेंच तो बोलता ही है, जर्मनी भाषा, बी नंबर पर है इंग्लिश भाषा, सी नंबर पर है फ्रांसीसी भाषा, डी नंबर पर है डच भाषा। तो इसका सही हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा बोली जाने वाले ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक पर स्थित है। ठीक है, जहां उसका राजधानी है वहां पर सबसे ज्यादा फ्रांसीसी बोले वाले लोग आपको मिलेंगे बेल्जियम के अंदर में। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, श्रीलंका का राजधानी राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है इस्लाम, बी नंबर पर हिंदू, सी नंबर पर है ईसाई और डी पे है बुद्ध। तो सही हो जाएगा बुद्ध, यह बुद्ध का भूमि है श्रीलंका। हम लोग बोलते हैं श्रीलंका में रावण का देश है, यहाँ बुद्ध का शासन है। ठीक है, बुद्ध का धर्म, बुद्ध धर्म मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे प्रांतीय सरकार, बी नंबर पर राष्ट्रीय सरकार, सी नंबर पर सामुदायिक राज्य सामुदायिक सरकार, डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा बी, यानी कि राज्य सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट नंबर, ये हमारे पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की स्वतंत्रता कब हुआ, कब प्राप्त हुआ? बेल्जियम को स्वतंत्रता कब हुआ, कब आजाद हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे 14 अक्टूबर 1980 सॉरी 1830 में, बी नंबर पर है 19 अप्रैल 1828 में, सी नंबर पर है 4 अक्टूबर 1835 में और डी पे है 4 अक्टूबर 1980 में। तो सही हो जाएगा ए, यानी कि 4 अक्टूबर 1930। ठीक है, 4 अक्टूबर 1830 में इसका आज़ाद हुआ था बेल्जियम। इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका दो देश का नाम के साथ हमारे यहाँ पर इस सेशन का रहा चैप्टर 1। तो बेल्जियम का राजधानी हो गया ब्रुसेल्स और श्रीलंका का राजधानी हो गया कोलंबो। भारत का सभी लोग जानते हैं नई दिल्ली। तो ये आप लोग के सामने छोटा सा वीडियो था चैप्टर 1 में। अगला चैप्टर फिर बनेंगे।